Hello student, today I am going to start our social study class, and in our class we will study chapter 10, the treeless grassland. treeless means वो grassland जहाँ पर tree बहुत ही कम है और सिर्फ grass ही grass वाली land है. It is known as treeless grassland. The temperate zone is located away from the equator between the tropics and the polar circles. Temperate zone. What is temperate zone? The zone that is neither too hot nor too cold. वो जोन जो ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है. एंड विच इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से दूर है और दोनों ट्रॉपिक्स से के बीच में है एंड पोलर सर्कल्स के भी बीच में है. एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नेम से ही पता चलता है, द प्लेसेस इन दिस जोन, इस जोन के जो प्लेसेस हैं, आर नीदर टू हॉट, ना ही ज़्यादा गर्म है, नॉर टू कोल्ड. द टेम्परेट जोन हैज़ लेस रेनफॉल, टेम्परेट जोन में बहुत ही कम रेनफॉल होती है. विच यूजुअली फॉल्स इन समर, ऐसा समर में होता है. हैंस ओनली ग्रासेस ग्रो इन सच रीजन, ऐसे रीजन में सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस ही उगती हैं. एंड इट इज़ नोन एज द ग्रासलैंड, और इनको ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है. एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, प्रत्येक कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका को छोड़ के हैज़ ग्रासलैंड पाए जाते हैं. ग्रासलैंड कवर मोर देन 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्रासलैंड ने पृथ्वी के 1/5 पार्ट को कवर करके रखा हुआ है. दीज आर इनॉर्मस एंड फ्लैट प्लेन्स, ये बहुत दूर तक फैले हुए फ्लैट प्लेन हैं ग्रासेस के. विद वेरी फ्यू ट्रीज, जिनमें बहुत ही कम ट्रीज़ पाए जाते हैं. एंड बुशेस, और झाड़ियाँ भी बहुत कम होती हैं. द समर्स आर हॉट, यहाँ की समर बहुत ही गर्म होती हैं. एंड द विंटर्स आर कोल्ड, और विंटर्स ठंडी होती हैं. द रेन्स आर लेस, बारिश बहुत कम पाई जाती है. सो फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो, इसलिए यहाँ पर जंगल बिल्कुल भी नहीं होते हैं. द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, ग्रासलैंड डिफरेंट नेम से, डिफरेंट रीजन के डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं. द वेरियस ग्रासलैंड्स आर, जो डिफरेंट जगह के जो डिफरेंट नेम से जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं, उनके नेम्स क्या हैं? प्रेयरी इन नॉर्थ अमेरिका, ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज़ के नाम से जानते हैं. रशिया में स्टीप्स के नाम से जानते हैं. साउथ अमेरिका में पैम्पास बोला जाता है ग्रासलैंड्स को. साउथ अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाने जाते हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया में इनको डॉन्स बोला जाता है. Prairies. One such vast stretch of sloping grassland is situated in the interior of North America. One such vast stretch of sloppy grassland. एक बहुत ही विशाल स्लॉपी ग्रासलैंड जो कि अमेरिका के नॉर्थ के इंटीरियर में बसा हुआ है. इट इज़ कॉल्ड द प्रेरी, इसको प्रेरीज़ के नाम से जाना जाता है. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड प्रेरी से हुई है. विच मीन, जिसका मीन है अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का बहुत ही बड़ा खुला हुआ हिस्सा या एरिया. लोकेशन एंड द लैंड, यहाँ की लोकेशन क्या है? प्रेरी जो यूएसए में जो प्रेरीज़ हैं वहाँ की लोकेशन क्या है और किस प्रकार की वहाँ की लैंड है? द प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम, प्रेरी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा से मैक्सिको तक फैला हुआ है. इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक फैला हुआ है. रफली बिटवीन द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के बीच में है और नॉर्थ पोल के बीच में है. द टू बिग रिवर्स, यहाँ की जो टू बिग रिवर्स हैं उसमें मिसिसिपी एंड मिजोरी पास थ्रू दिस रीजन, इस रीजन से गुजरती हैं. प्रेरी मीन्स, प्रेरी का मीन क्या है? अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्राउंड and two rivers which is flow in this region is Mississippi and Missouri. Climate and agriculture. In the prairie the climate is extreme, prairies का जो climate है extreme रहता है. The winters are cold, winters में ठंड पड़ती है. and summers में गर्मी
रेनफॉल इज़ मॉडरेट, रेनफॉल यहाँ पर बहुत ही मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम। एंड अकर मोस्टली इन समर सीजन, और जब होती भी है तो मोस्टली समर सीजन में ही होती है। द क्लाइमेट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ट्रीज़ टू ग्रो, यहाँ का जो क्लाइमेट है यस, द क्लाइमेट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ट्रीज़ टू ग्रो, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है। ट्रीज़ आर रेयर इन प्रेरीज़, प्रेरीज़ में ट्रीज़ बहुत ही कम होते हैं, एक्सेप्ट अलॉन्ग द रिवर, रिवर के अलावा। बट ग्रासेस ग्रो क्विकली एंड आर वेरी टॉल, और लेकिन यहाँ पे घासें बहुत जल्दी उग जाती हैं, बहुत लंबी लंबी निकल के आती हैं। द स्प्रिंग सीजन शो द बेस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, स्प्रिंग सीजन में जिस तरीके से स्प्रिंग सीजन में हम लोगों के फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं, प्रेरीज में जो है ग्रास बहुत जल्दी बहुत ही अच्छी ग्रोथ में निकलती है। समटाइम्स हॉट विंड कॉल्ड चिनूक which blow in spring over the prairie help to melt the snow and make grazing possible। कभी कभी हॉट गर्म हवाएं जब चलती हैं, जिनको हम चिनोक के नाम से जानते हैं, विच ब्लो इन स्प्रिंग ओवर द प्रेरी, जो कि स्प्रिंग सीजन में प्रेरीज में बहती हैं, हेल्प करती हैं टू मेल्ट द स्नो, स्नो को मेल्ट होने में, एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल, और ग्रेजिंग के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिवर मिसिसिपी एंड मिजोरी and their tributaries are a boon for the farmers as they provide water for irrigation। मिजोरी एंड मिसिसिपी रिवर की उपस्थिति में, या उनकी जितनी भी सहायक रिवर्स हैं, वो यहाँ के फार्मर्स के लिए एक प्रकार का वरदान सिद्ध होती हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से ही ये लोग इरिगेशन कर पाते हैं। दिस रीजन इज़ परफेक्ट फॉर ग्रोइंग वीट, ये रीजन वीट के लिए बहुत ही परफेक्ट है। एंड देयरफॉर कॉल्ड द, इसीलिए इसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। These favorable conditions make the United States of America the largest producer of wheat in the world। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, यहाँ की जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट के नाम से जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, वी विल मीट इन आवर second video। Thank you students। Hello student, I am going to continue our chapter 10 in social study class, the treeless grasslands। In our previous video we read about the various grasslands and then these are known and in different places in different names। North America prairie, Russia steppes, South America pampas, South Africa wilds and Australia donks। प्रेरी के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके व्हाट इज द लोकेशन एंड लैंड, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। नाउ इन आवर प्रेजेंट वीडियो वी विल रीड अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द प्रेरीज। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। This area was at one time covered with tall grasses for miles and miles together। ये एरिया एक ही बार में लंबी लंबी घासों से मीलों तक भर जाता है। It was the grazing ground for business। ये जो है यहाँ के जानवरों के लिए, बिजनेस कहते हैं एनिमल्स को, यहाँ के ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छा ग्रेजिंग का प्लेटफॉर्म बना देता है। बट वंस द यूरोपियंस अराइव्ड ऑन दीज लैंड, बट एक बार यूरोपियंस यहाँ पर जब पहुँचते हैं, दे आर सेटल डाउन, उनके एनिमल्स को जब ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर एरिया मिल जाता है तो वो यहीं पर सेटल हो जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रेरी ग्रासलैंड फॉर देयर कैटल, वो इन ग्रेजिंग लैंड को अपने कैटल्स के लिए, अपने एनिमल्स के लिए यूज़ करने लगते हैं। लेटर दे क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, उसके बाद में ये इन ज़मीन के पार्ट्स को, इन फील्ड्स को क्लियर करके फिर एग्रीकल्चर के लिए प्रयोग करते हैं। नाउ दिस हैज़ बिकम द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार से ये जो है यहाँ का बिगेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, फार्मिंग का रीजन कहलाता है। सेवरल स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड विच इंक्लूड, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें डॉग्स एंड
सस्लिक्स होते हैं। सस्लिक कहते हैं एक शॉर्ट टेल ग्राउंड स्क्वायरल, जिसका पिक्चर हम देख रहे हैं, ये बैठी हुई है। इनकी बनावट थोड़ी अपनी स्क्वायरल से डिफरेंट होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ पाई जाती है। दीज आर कम्युनिटी एनिमल, ये एक प्रकार के कम्युनिटी एनिमल हैं। एंड लाइक अदर कम्युनिटी एनिमल्स की तरह ही दिखती हैं। दे गैदर सीड, ये जो है अपना अनाज खुद इकट्ठा करती हैं, अपने बीजे इकट्ठे करती हैं। एंड स्टोर देम, और उनको फ्यूचर के लिए स्टोर करती हैं। दिस हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, और ये जो है अपने मुंह से क्या करती हैं, ज़मीन को खोदती हैं, जिससे कि प्लांटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अनदर वे बाय विच दे हेल्प इन प्लांट ग्रोथ इज़ बाय टर्निंग द सोइल ओवर वाइल डिगिंग बरो, ये अपने सीड की खोज में ज़मीन को बहुत गहरा गहरा खोद देती हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए प्लांटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और सॉइल को ओवर वाइल्ड डिगिंग बरो, और अपने घर बना लेती हैं बहुत गहरे गहरे, उसी में ये रहती हैं। बर्ड्स फाउंड हेयर आर, यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनमें हॉक्स, आउल्स एंड ईगल्स हैं। रेप्टाइल दैट फीड ऑन द बर्ड्स एग, यहाँ पर रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं जो कि बर्ड्स के एग को फीड करते हैं। ऑल्सो लिव हेयर, यहाँ पर रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के साथ साथ इंसेक्ट्स भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि लबर, ग्रास होपर, टाइगर बीटल, हार्वेस्टर एंट एंड टम्बल बग आर फाउंड इन द अबेडेंस, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। लाइफ ऑफ द फार्मर्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, फार्म्स इन द प्रेरी स्ट्रेच ओवर थाउजेंड ऑफ एकर्स, प्रेरीज के जो फार्म्स हैं, जो खेत हैं, एकड़ बहुत हज़ारों एकड़ एरियाज तक फैले हुए हैं। ऑन एवरी फार्म, हर फार्म में देयर आर स्मॉल होम स्ट्रीट्स, छोटे छोटे होम स्ट्रीट्स होते हैं। होम स्ट्रीट्स किसे कहते हैं? होम्स ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स, जो उन लोगों के घर जो फार्मिंग करते हैं या जो उनमें काम करते हैं। तो हर फार्म पर एक होम स्ट्रीट होता है, इन विच द फार्मर्स फैमिली लिव, जिसके अंदर फार्मर की फैमिली रहती है, विद द वर्कर्स के साथ में, कॉल्ड काउ बॉयज़, और उनके साथ जो वर्कर्स जो काम करते हैं, दीज आर नोन एज काउ बॉयज़ के नाम से जाना जाता है। स्मॉल शेड्स आर बिल्ड टू कीप कैटल एंड फार्म मशीनरी, छोटे छोटे शेड बना दिए जाते हैं जिसमें कि उनके कैटल, उनके एनिमल रहते हैं, एंड फार्म मशीनरी होती हैं। दे यूज़ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ये लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्क करते हैं। प्लोइंग, खेतों को जोतने के लिए, सोइंग, बीजों को साफ़ करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशनिंग के लिए या विनोइंग के लिए, डन विद द हेल्प ऑफ द मशीन, इन सभी कामों के लिए ये लोग मशीन्स का प्रयोग करते हैं। द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन इज़ द साइलस इन डन थ्रू मशीन, द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन, अनाजों को भी साइलस के माध्यम से, मशीन के माध्यम से यूज़ किया जाता है। साइल्स क्या है? एक टॉल कंटेनर होते हैं जिनका शेप जो होता है सिलेंडर के आकार का होता है, जिसको कि फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अनाज जो होते हैं वो इन्हीं कंटेनर में यूज़ किए जाते हैं। वी कैन सी दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 64। ह्यूज हार्वेस्टर आर यूज्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑफ द हंड्रेड ऑफ वर्कर इन द फ्यू ईयर्स, बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टर की हेल्प से हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स अपने वर्क को कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं। एनिमल रियरिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द ओपन हिली लैंड टूवर्ड द वेस्ट, एनिमल को पालना भी एक यहाँ का मुख्य इम्पॉर्टेंट व्यवसाय है ओपन हिली लैंड में, टूवर्ड द वेस्ट में। हेयर द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, यहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। कैटल रेयरिंग इन डन इन रेंचेस, कैटल रेयरिंग जो है यहाँ पर रेंचेस के माध्यम से होती है। रेंचेस जो हैं यहाँ के, कैटल रेयरिंग को रेंचेस के नाम से भी जाना जाता है। कैटल रेयरिंग इज़ डन इन रेंचेस दैट आर वेल इक्विप्ड, ये जो हैं बहुत अच्छी तरीके से वेल मॉडर्न मशीन के द्वारा बनाए गए होते हैं, संगठित किए गए होते हैं। रेंचेस आर लार्ज ओपन एरियाज, रेंचेस क्या हैं? रेंचेस जो हैं
बहुत बड़े बड़े खुले एरियाज़ हैं। कैटल आर मोस्टली रेयर्ड फॉर मीट, कैटल को मोस्टली मीट के लिए पाला जाता है। विच इज़ कंज्यूम्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनका उपभोग लोकल या एक्सपोर्ट के लिए भी किया जाता है यूरोप में। एनिमल आर ऑल्सो रेयर्ड फॉर, एनिमल को मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट के लिए पाला जाता है। वेल इक्विप्ड ह्यूज डेयरी फार्म आर लोकेटेड नियर द सिटीज़, शहरों में बहुत बड़ी बड़ी विशाल डेयरी फार्म्स बनाए गए हैं। प्रेरीज आर रिच इन मिनरल्स, प्रेरीज जो हैं मिनरल्स में भी बहुत रिच होते हैं। लाइक लिग्नाइट, कोयल एंड मिनरल ऑयल भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और क्रशिंग और ऑयल रिफाइनरीज आर वेल डेवलप्ड, यहाँ के और को क्रशिंग या ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पर किसी भी प्रकार के अयस्क को क्रश करने की या ऑयल को रिफ़ाइन करने की बहुत अच्छी मशीन्स डेवलप की गई हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ आर दोज ऑफ मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल, लेकिन यहाँ की जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल्स हैं, जिनके काम से इस कंट्री को बहुत ही हेल्प मिलती है, जो काम यहाँ पर बहुत अच्छे से चलता है। स्टूडेंट्स, यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी एंड मैच द कॉलम, टिक द करेक्ट आंसर्स लाइक दिस एक्सरसाइजेज यू विल डू इन योर बुक। एग्ज़ाम में जब आप लोगों को मैच द कॉलम करने को आता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कॉलम 1 के जो राइट आंसर हैं उनके सामने ही लिखने होते हैं। हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं बुक में, तो उसमें हम लोग नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको यहाँ पे इरेज नहीं कर सकते हैं। बट फॉर योर एग्ज़ाम यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ द कॉलम 1। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोग मैचिंग किया करें। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही गलत तरीके से मैचिंग कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं तो लाइन को ड्रॉ करने का तो कोई मीन्स ही नहीं है, तो थोड़ा सा मैचिंग करने के लिए आप लोग ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, आई होप पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको प्रॉपर एक बार रीडिंग करिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए और अपने कोई भी क्वेरीज हो उसको क्लियर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।